अब सवाल नंबर 5 का हालात को सॉल्व करने वाले। कितना नंबर का? सवाल नंबर 5 की हालातों को देखते हैं कि क्या है इसका स्थिति। समझ आ गया? चलिए देखिए सवाल नंबर 5 दिया है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 दिया है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक अधिक मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए क्या बता रहे हैं? अंक को बोल रहा है कि ज्ञात करने के लिए। समझ आ गया? बहुत ज़्यादा देर क्लास हो गया, यहाँ पे पानी उनी पी लेते हैं। चलिए हो जाए तैयार, आप लोग भी हो जाइए तैयार। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्लास टेस्ट में है जो शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 30 है। गणित और अंग्रेजी मिला करके कितना मार्क दिया है? गणित और अंग्रेजी मिला करके जो है इसको 30 अंक दिया है। कितना? 30 अंक। मतलब गणित और अंग्रेजी मतलब दोनों विषय को इसको मिला करके 30 अंक मिला है। ठीक है। यदि हम गणित का अंक अभी तो कुछ मालूम नहीं है तो किसी न किसी चीज़ को कुछ मानना पड़ेगा तबे पता चलेगा। यदि हम गणित का अंक x मान लेते हैं तो अंग्रेजी का अंक कितना आ जाएगा? अंग्रेजी का अंक यहाँ पे समीकरण से सोल्व हो जाएगा। यदि गणित का हम अंक x मान लिए तो अंग्रेजी का मान कितना बन जाएगा? तो अंग्रेजी का अंक देखिए कितना बनता है। ये 30 है तो 30 रहेगा ही। गणित का अंक इसमें से क्या होगा? घट जाएगा। तो ये प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में x हो जाएगा। समझ आ गया? देखिए गणित का अंक क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। यहाँ मान लेते हैं माना गणित का अंक x, गणित का अंक क्या है? x है। ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी का अंक क्या होता है? अंग्रेजी का सामने कॉमा देंगे, अंक के सामने भी कॉमा देंगे। अंग्रेजी का अंक कितना दे दिया है? 30 माइनस x। वैसे तो हर विषय में यार 30 मार्क पासिंग मार्क है, इसका दोनों मिला करके 30 दिया है। इसका मतलब है कि सोच रहा कहीं न कहीं ऑनलाइन रहता है जी का। ये सोच रहा 10वां क्लास या 9वां क्लास 8वां क्लास किसी भी क्लास में सबसे शुरुआती खतरनाक होता है 9th 10th। ठीक है। ये 9वां 10वां क्लास में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इसमें खचरई करता है लड़का सब। ये कम मार्क आ रहा है तो समझिए इसका कहीं न कहीं मामला सेट है। गार्जियन भी समझ लीजिए या कोई भी शिक्षक है तो उसका समझ लीजिए कहीं न कहीं इनका मामला फिट है। ठीक है। लड़का सब जो है मतलब बात करते करते शाम को रात उत को निकल जाता है। यदि घर वाला फ़ोन करता है ना कि कहाँ कहाँ हो अभी तुम, तो वो बोलता है कि हाँ मेरे दोस्त का बर्थडे है ना, वो बर्थडे में है। तो हम सब गार्जियन से ये कह देना चाहते हैं कि वो बर्थडे वर्डे के चक्कर में नहीं गया, वो कोनो और चक्कर पकड़ में गया है। पता चल जाएगा कि बर्थडे का अगला नंबर मंगले ग्रह का आने वाला है, मंगले ग्रह पर। ठीक है। तो इसीलिए वो बर्थडे वर्डे से उन लोग को थोड़ा सा बचा करके रखिएगा। यहाँ पे 2-3 साल बचा लीजिए ना, उसके बाद बचले रहता है। जब तक जिम्मेवारी नहीं आता है ना तो वैसे ही इधर से उधर करना पड़ता है। देखिए कोई भी लक्ष्य होता है ना तो उसको पाने के लिए थोड़ा ना अग्रसित रहना पड़ता है। ठीक है। अभी जैसे आप लोग 10वीं क्लास में तो आप लोग को लगता होगा कि हम कितना पढ़ेंगे कि इतना मार्क आ जाएगा, बहुत आप लोग को टेंशन होगा। लेकिन देखिए तो उसके पीछे क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। समझ आ गया? तब वो जा कर के अच्छा से अच्छा अंक या आगे लेवल तक आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसके लिए पूरा आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। समझ आ गया? कहते हैं ना कि यदि आप किसी भी काम को, किसी भी लक्ष्य को तन मन और धन से करते हैं ना तो सच कहता हूँ दोस्त, सितारे की कुंडली भी अपने जगह बदल डालते हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो आप तो आप तो ये 10वीं क्लास एक बिहार बोर्ड का लेवल पार करने वाले हैं। समझ आ गया? तो इसको थोड़ा बेहतरीन ढंग से सुधारना पड़ेगा, खास करके मैथ में। ऐसा इस सोच रहा खचरा विषय है कि मैथ एक ऐसा खतरनाक सब्जेक्ट है, सोच रहा जिसको एक दिन रिवाइज नहीं कीजिएगा ना तो ये जीएफ की तरह रूठ जाती है। इसीलिए इसको बार बार रिवीजन इनसे मिलते जुलते रहिएगा। ठीक है। यदि मिलते जुलते इससे नहीं रहिएगा तो ये आपसे निकल करके कहीं से कहीं फरार हो जाता है। ठीक है। होता क्या है, यदि आप किसी को आप यदि लाइन उन मार करके फंसाए होंगे
तो 10 दिन 15 दिन खूब ज़्यादा भाव देते होंगे। तो आपको यदि अकस लगने लगेगा तो आप यदि उसको कम वैल्यू दीजिएगा तो आपके छोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि उसको जो उसको ज़्यादा वैल्यू देगा वो उसी के पीछे जाने वाला है। समझ आ गया ना? तो आप बताइए, एक लड़की को कितना आदमी चक्कर पकड़ के लाइन मार सकता है? 4-5 आदमी, उससे ज़्यादा तो लाइन नहीं मारेगा कोई। उसको 4-5 आदमी पूछने वाला है, तो इतना ऐठल रहती है कि एक मतलब थोड़ा सा आप कम कर दीजिएगा तो वो आपसे निकल सकता है। तो अब बताइए, इस विषय से कितने आदमी दिल लगाने वाले हैं? अब समझ सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से कितना आदमी दिल लगा करके रखता है। ठीक है, उसको पढ़ता है, उसको समझता है, उससे वो आगे बढ़ने के लिए चाहता है। तो अब बताइए, उसके पीछे हमेशा आपको पागलपन की तरह मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हमेशा उससे लगाव रखना पड़ेगा, तब वो आपको सफलता में हाथ बटाता है, नहीं तो वो किसी का नहीं है। ठीक है ना? लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे गांव घर में लोग कि हो इतना मेहनत करके, इतना पढ़ लिख करके क्या होता है? तो ये सोच समझिए तो उसका गलत है। आप चुपचाप, जिसको लगता है कि हमको पढ़ करके किसी भी फील्ड में, किसी भी जॉब या किसी भी सरकारी जॉब में आगे जा करके आगे बढ़ना है, तो आप दूसरों को बात को उतना न ध्यान दे करके आप खुद की बात पे विचार करके आपको क्या करना है, लक्ष्य निर्धारित करके उस पर खूब ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है ना? ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया आपको भले धोखा दे सकती है, लेकिन सरस्वती आपको कभी धोखा नहीं देगा। समझ आ गया कि नहीं? जितना आप मेहनत कीजिएगा उसको आपको रिवर्स उतना वो लौटा करके देगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ये कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है ना? इसीलिए एक चीज़ पे अटक जाइएगा कि हमको क्या करना है, लक्ष्य बना करके उसके पीछे बेहतरीन ढंग से निर्धारित करना है। समझ में आ गया? किसी लड़की या किसी भी चीज़ के पीछा आप ज़िंदगी में कभी भी उसके पीछा नहीं भागिएगा। देखिए, आपके और आपके सफलता के बीच में जो जो चीज़ आप दोनों के बीच में आ रहा है, उसको हमेशा एक झटके में त्यागने का पावर रखिए, तब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मान के चलिए या प्यार हो गया या कुछ भी हो गया तो उसके पीछे आप लगा रहिएगा, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी सफलता नहीं मिलने वाला है। ठीक है? आप यार एक चीज़ सोचिए, जिस चीज़ के पीछे आप हमेशा पागल रहते हैं, वो आपको तो मम्मी पापा ला ही देंगे, तो क्या दूसरे के पीछा पड़ने वाला है। ठीक है ना? भले आपको लड़की रिजेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की का बाप आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ये पावर होती है मर्द की। ठीक है ना? इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? तो इस चीज़ पे थोड़ा बढ़िया से फोकस करके रखिएगा। और देखिए, लड़की जीवन में यदि रिजेक्ट किया ना, तो ज़िंदगी में आप सोचिए कि इतना मेहनत करे, इतना आगे जाए कि वो अपने बच्चों से अगर हमसे ना होता पाप तो यही होता तुम्हारा बाप। ठीक है ना? उसको सोचना पड़े कि किस आदमी को हमने धोखा दे दिया। ठीक है ना? तो इसीलिए उसके पीछे खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़िए और आप ज़रूर आगे निकल सकते हैं। ठीक है ना? किसी भी फील्ड में यदि आप चाहते हैं तो ज़रूर आगे से आगे आप बेहतरीन ढंग से जा सकते हैं। समझ आ गया? देखिए, इस पे भी फोकस बेहतरीन ढंग से कीजिएगा तो ये भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अंग्रेजी में कितना मार्क आ जाएगा? 30 माइनस एक्स। समझ आ गया? अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता है। गणित में कितना अंक बोल रहे हैं? 2 अंक अधिक मिला होता है। ठीक है? तो डायरेक्ट लिख लेते हैं प्रश्न से, कितना माथा लगाइएगा, ज़्यादा लंबा करने में सही नहीं रहता। आप लोग लिख लीजिएगा गणित का, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 अंक अधिक गणित में करने पर x+2, और नीचा में लिख लीजिएगा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर बराबर 30 माइनस x-3, तो वो हो जाएगा 27 माइनस 3। ठीक है? यहाँ पर क्या बोल रहा है, गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तो गणित का अंक क्या है? x, तो इसमें 2 अंक अधिक मिले होते तो x+2। समझ में आ गया? अब देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। अंग्रेजी में कितना मार्क है? 30 माइनस एक्स, उसमें कितना मार्क कम मिले? 3 मार्क कम मिले। तो दोनों को क्या होगा? गुणनफल। ये दोनों को गुना कितना दे दिया है? 2 से 2 दे दिया है। समझ आ गया? यहाँ भी इसका भी गुना और इसका भी गुना कितना दे दिया है? 2 से 2 दे दिया है यहाँ पे। समझ आया यहाँ तक? अब देखिए, चमकने वाला आ गया। यहाँ से देखिए आप, ये देखिए x+2 का यहाँ पे x+2 ये रख देंगे। समझ आ गया? 30 में से 3 जो घटेगा तो 27 बचेगा, माइनस का x बराबर 2 से 2।
अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x से x में गुना होगा तो माइनस का, इसे 27 से कीजिए, 27x प्लस 27 दूना 54, x से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 210। आया समझ में? अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, 27 में से 2 घटेगा, प्लस का 25x, 54 जो है प्लस में है, इस 210 इस साइड में आ जाएगा तो माइनस में 210 होगा, माइनस में 210 होगा, 54 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 10 में से 5 गया 5, 1 माइनस में बराबर का 0 हो जाएगा, क्योंकि 210 का भी इस साइड ला करके क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। तो अब माइनस जब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर 0। यहाँ तक आया समझ में? ये माइनस जब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। समझ में आ गया? अब देखिए इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 12x प्लस 156 बराबर 0। यहाँ से जब x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 13 माइनस का जब ये 12 निकालेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। इसका 2 को मान आएगा, एगो x माइनस 12, एगो x माइनस 13। ये क्या लिखा रहा है, अब बराबर 0, अतः यहाँ दिख रहा है कि नहीं, x माइनस 12 का मान कितना होगा 0, x माइनस 13 भी 0। तो एगो मान होगा x 12, एगो मान होगा 13। ठीक है, तो 12 के हिसाब से यदि रखेंगे तो मैथ में कितना मार्क आ जाएगा, 12 होगा, यहाँ लिख लीजिए मैथ का अंक, यहाँ नहीं चमकता है, मैथ का अंक कितना होगा, x का मान है 12 तो 12 होगा। उसके बाद अंग्रेजी है मतलब इंग्लिश का अंक 30 माइनस x है, तो 30 में से क्या घटा देंगे, 12 को घटा देंगे तो कितना होगा 18। ये 13 भी रख सकते हैं, 2 को आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 12 के हिसाब से मैथ का अंक कितना हो जाएगा 12, और इंग्लिश में कितना हो जाएगा 18। देखिए मैथ में यह आना है बकलोला, कौन है जी, शेफाली जी, ओ माय गॉड शेफाली जी, मैथ में आप लाए हैं 12, अंग्रेजी में आप लाइए 18। बबूनी तू तो फेल हो जाएगी। ठीक है, 12 18 नहीं आना चाहिए, कम से कम आपको 30 रहना चाहिए। ये सब लाल हरा पीला में रहिएगा तो यही सब 12 दोष आएगा। आप लोग भी, लड़का लोग या लड़की लोग, सब समझ जाओ ढंग से। कोई लड़का, सभी लड़की को ये भी कह देते हैं, कोई लड़का आपको बढ़िया बढ़िया बात के उसके उसके चक्कर में नहीं फंसना है, उस ससुरा सब वैसे आपको बढ़िया बढ़िया गप सब दे करके आपको फंसा लेता है। तो यही सब होगा, 12-18 मार कर आएगा, फेल तेल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कोई भी लड़का लड़की सबको बढ़िया बात नहीं कहेगा जी, सबको बोल देते हैं। देखिए कितना आ गया, 12 और 18 मार्क, समझ आ गया। अब सवाल नंबर 6, इसमें बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की क्या बोल रहा है, भुजाएं ज्ञात करने के लिए। एक आयताकार खेत है, ठीक है, ये हो गया छोटी भुजा, ये हो गया बड़ी, सीधा नहीं हुआ तो, अरे सोच रहा है इतना टेढ़ा हो रहा है जी, ये छोटी भुजा हो गया इसका खेत का, ये बड़ी भुजा हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है खेत का विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है, यहाँ से खींच देते एगो विकर्ण होगा, समझा गया। खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। देखिए ये इससे भुजा क्या है, बड़ा है, ये आयत हो गया, ठीक है, इसमें एक विकर्ण है, तो छोट भुजा इसमें कौन है, ये भुजा है, ये दोनों समांतर रहता है, ये दोनों समान रहता है, ये दोनों समान रहता है, दोनों भुजा क्या होता है, दो दो भुजा करके समान रहता है आयत में। तो छोटी भुजा को मान लेते हैं x, क्योंकि छोटी भुजा से दो दो जगह तुलना किया गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह तुलना करना पड़ेगा, समझा गया। इसको यदि x है, छोटी भुजा से क्या है 60 मीटर अधिक है विकर्ण, कौन विकर्ण, तो 60 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब होता है जोड़, इससे क्या होगा, जोड़ हो जाएगा x प्लस 60। आया समझ में। यहाँ देखिए बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर इससे अधिक है, क्योंकि छोटी भुजा को क्या मान लिया x, इससे 30 मीटर अधिक है, यह हो गया x प्लस 30। इसको मान लीजिए ए बी सी डी। अब देखिए ये आपको, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं,
सब कुछ मान बैठा दिए। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये देखिए भुजा कौन त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण। इसको यदि हम मिटा दिए तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्योंकि वो भुजा का कोई मतलब नहीं बनता है, उसका ना ही मान दिया है, ना ही निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ भी उसका नहीं बोल रहा है। ये तीनों भुजा पे खेला करना है। मतलब अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, बस मान लिया है एक्स। तो मान क्या होता है, एग्जैक्ट होना चाहिए, या 10 है कि 20 है कि 30 है कि 50 है कि 60 है, एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स में दिया गया है। ओके, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। माना कि ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो यहाँ देखिए माना समकोण त्रिभुज की, कौन त्रिभुज की, ये बन गया समकोण त्रिभुज की। देखिए इसको बोला जाता है क्या, ये लंब, लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, ये होगा लंब। लंब कितना है, मीटर में है तो एक्स मीटर एक्स मान लेते हैं। ये देखिए आधार कितना है, आधार देखिए 30 मीटर अधिक था ना, तो एक्स प्लस 30 हो गया। बड़ी भुजा ये हो गया एक्स प्लस 60। ये क्या है, कर्ण हमेशा बड़ा ही होता है दोनों भुजा की अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि ये और ये दोनों भुजा को मिलाता है, जो तिरछा होता है ना, तो कर्ण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब देखिए ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय वाला थ्योरम से, सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग को रटा, चमकने वाला को अभी नहीं आया है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये सूत्र है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ओके, यहाँ हटा देते हैं चमकने वाला की जगह से। यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर है, इसको बच्चा की तरह क्या रख देना है, यहाँ पे मान रख देना है। कर्ण क्या है, एक्स प्लस का 60 है, तो एक्स प्लस 60 का क्या होगा, स्क्वायर होगा बराबर लंब देखिए कितना है एक्स, तो इसका भी स्क्वायर होगा प्लस आधार कितना है एक्स प्लस 30, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। देखिए इसको भी 2 बार गुना कीजिए, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार, क्योंकि जितना भी चीज़ पे स्क्वायर रहता है ना, जितना भी चीज़ पे स्क्वायर रहता है, सब लोग ध्यान दीजिए इधर, जितना भी चीज़ पे स्क्वायर रहेगा उसको क्या बार, 2 बार गुना करना पड़ता है। इसको 2 बार गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 120 एक्स प्लस 3600, ये देखिए बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 2 बार गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900 होगा। और नहीं तो देखिए इसको 2 बार गुना भी कर सकते हैं, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ भी सकते हैं। ए प्लस बी, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे एक्स को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 में जब 60 को गुना करेंगे 120, ए का मान एक्स, तो 120 एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे 60 को तो कितना होगा, 3600 होगा। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसको जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 में 30 से गुना होगा 60, ए का मान है एक्स, 60 एक्स प्लस बी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, समझ आया। और यदि नहीं तो इसको गुना भी आप कर सकते हैं। देखिए ई एक्स स्क्वायर जो है, ई एक्स स्क्वायर जब इस साइड आएगा माइनस में, तो ये को प्लस में है, ई जब इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एगो ई एक्स स्क्वायर बचेगा, आया समझ में। तो इसको ले लेते हैं इस साइड, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस में इसको माइनस 60 है एक्स, ये प्लस में 900 है, तो ये होगा माइनस में 900, क्योंकि बराबर का उतना जो था उस साइड, उसको जब इस साइड लाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है समीकरण में। ये अभी समीकरण के फॉर्म में, इसको जब इस साइड लाएंगे तो ये चीन क्या होगा, बदल जाएगा, और इसको उस साइड भेजिए, बड़ा उस साइड नहीं, इसको भी इसी साइड रखना। प्लस का 120 एक्स, ये 3600 है, 3600 बराबर का 0। देखिए अब इसको जोड़ घटाव कीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर, 120 में से 60 घटेगा तो 60 एक्स, जब 3600 से 9 से घटाएंगे तो प्लस का 2700 बराबर 0। अब देखिए माइनस हटा दीजिए, इसको जब माइनस को हटा देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस का 2700 बराबर 0। ओके, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस का 2700 बराबर में 0। यहाँ देखिए याद देंगे
60, इसको जब गुणनखंड करेंगे तो -60 है, 90x प्लस का 30x होगा, ये माइनस का 27 बराबर 0। जब यहाँ से x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 90, ये प्लस 30 है तो निकाल देंगे यहाँ, x माइनस 90 बराबर 0। ओके, यहाँ देखिए x प्लस 30 है, इसको यहाँ निकाल लेंगे, x प्लस 30, 2 गुम से एगो कॉमन आ जाएगा, x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अतः x प्लस 30 का मान कितना हो जाएगा, 0, एगो बच गया, x माइनस 90 का मान 0। x देखिए माइनस का 30 होगा, x का मान होगा 90। माइनस वाला मान क्या होता है समीकरण में, नई वैल्यू उसका पुट नहीं होता है। ठीक है, माइनस वाला मान का समीकरण में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो खेत क्या बोल रहा है, भुजाएं ज्ञात करने के लिए, मतलब इसमें सभी भुजा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, इतना है तो भुजा, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए देखिए x का मान कितना आ जाएगा 90, तो ये होगा लंब हो जाएगा 90। इसमें जब x के जगह 90 रखिएगा तो 90 30 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 120 मीटर, सब मीटर में होगा। इसमें भी 90 जोड़िएगा, x की जगह क्या रख देंगे 90, तो यहाँ पे 90 और 60 को जोड़ देंगे तो 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा। ठीक है, यहाँ क्या लेना है, स्क्रीन शॉट ले लेना है, नहीं तो साथ साथ देखिए समझबो कीजिए, उतारबो कीजिए। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास का मतलब ये होता है कि साथ साथ उतारना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास में लोगों का बहुत समय बचता है। देखिए कुछ भी डिजाइनिंग करना होता है, जैसे सवाल ही लिखना पड़ता है तो वो पहले लिखा हुआ रहता है। ठीक है, सवाल सर लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद बनाना, यहाँ आपको क्या दिखता है, सिर्फ बनाना दिखता है। तो होता क्या है, ऑनलाइन क्लास में टीचर को बहुत मेहनत है, क्योंकि बैकअप का मेहनत बहुत करना पड़ता है। ऑफलाइन क्लास में क्या है, सब कुछ सामने में रहता है। यहाँ पे अब सवाल यदि लिखना है तो सामने में लिखेंगे, तो उसमें हो जाता है कि 20 मिनट का क्लास वहाँ पे 40 से 50 मिनट में पड़ जाता है। इसीलिए सबसे बेहतरीन क्लास यदि माना जाए तो ऑनलाइन क्लास ही है अभी के समय में। ऑनलाइन क्लास में आपको फास्ट डिलीवर होता है, आपको सब चीज़ पूरा बेहतरीन कंटेंट, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको आसान से फ्री में मिल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में वही 1 घंटा में जो है, 1 घंटा का ऑफलाइन क्लास, 20 मिनट का ऑनलाइन क्लास, बात एक ही है। क्योंकि देखिए इसमें बैकअप में बहुत मेहनत करना पड़ता है। इससे पहले सवाल को लिखना पड़ता है, क्वेश्चन क्या वो लिखना पड़ता है, और कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो पहले से ही तैयार करके रखना पड़ता है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए ऑनलाइन क्लास के ही अभी बेहतरीन माना जाता है। अभी के समय में ऑनलाइन क्लास को ही बेहतरीन माना जाता है। समझा गया कि नहीं? तो ऑनलाइन क्लास अच्छा रहता है, आप लोग भी कृपया उस पर ध्यान दीजिए। समझ आया?